तो जैसे कि आपको पता है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने बहुत ज़्यादा ड्रोन से हमला कर रखा है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह करने की जुगाड़ में है कि किसी तरह से यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाए। और इसी चक्कर में लगभग 1 मिलियन लोगों के घर में पूरी तरह से अंधेरा छा गया है और वहाँ पर कोई बिजली नहीं है, इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है। और रशिया ये किस तरह से कर रहा है? ये कर रहा है ईरान के कामिकाज़े ड्रोन की वजह से। लेकिन देखा जाए तो इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि ईरान में वैसे ही बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो प्रोडक्शन का इशू हमेशा से वहाँ पर है। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो है ना दिक्कत दूर होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो रूस और ईरान के बीच में एक ऐसी डील हुई है जिसमें ईरान अपने जो ये कामिकाज़े ड्रोन का जो प्लांट है वो रशिया में लगाएगा, ताकि इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा सके और इससे रशिया और ज़्यादा यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर पाए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, आपने ये सुना होगा कि और देखा भी होगा कि रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह करने के इरादे से पिछले कुछ हफ्तों से सुसाइड ड्रोन्स, कामिकाज़े ड्रोन्स की बरसात कर दी है, जिससे यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। और इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि यूक्रेन में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर है। और यूक्रेन की जनसंख्या ही 4 करोड़ है, जिसमें से 2 करोड़ लोग तो देश छोड़कर जा चुके हैं और एज ए रिफ्यूजी पड़ोस के देशों में शरण ले चुके हैं। और जो 2 करोड़ लोग बचे हैं उनमें से आधे लोगों के पास बिजली नहीं है। और वैसे भी अब सर्दी आने वाली है, जिससे यूक्रेन को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो अब यूक्रेन एक एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है और ये तो अभी शुरुआत ही है, क्योंकि देखा जाए तो रूस ने ये सब किया है ईरान के सुसाइड ड्रोन के कारण, जो रिलेटिवली काफ़ी सस्ते होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ईरान में बन रहे थे ये ड्रोन, जिससे प्रोडक्शन में थोड़ा डिले देखने को मिल रहा था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे यकीनन यूक्रेन पूरा का पूरा अंधेरे में चला जाएगा और यूक्रेन के लोग ठंड से मरना शुरू कर देंगे। दरअसल हुआ यह है कि रूस और ईरान के बीच में सुसाइड ड्रोन्स को लेकर एक ऐसी डील हुई है जिसमें ईरान के सुसाइड ड्रोन्स अब रूस में बनेंगे, जिसमें इसका प्रोडक्शन बहुत ही तेज़ी के साथ हो पाएगा। और जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन तेज़ी के साथ होगा तो रूस इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करेगा ही करेगा, बहुत ही ज़्यादा संख्या में। आप देख सकते हैं, CNN का आर्टिकल है, रशिया टू बिल्ड अटैक ड्रोन्स फॉर यूक्रेन वॉर विद द हेल्प ऑफ ईरान इंटेलिजेंस असेसमेंट सेज। तो यहाँ पर बताया गया है, 21 नवंबर का आर्टिकल है कि रशिया जो है अब ईरान के जो अटैक ड्रोन है उसके लिए ईरान से हेल्प ले रहा है और ये जो है प्रोडक्शन यूनिट लगाने की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान और रूस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ईरान के अटैक ड्रोन्स का प्रोडक्शन अब रूस में ही किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो इस वॉर की ज़्यादातर इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही साबित हुई है, चाहे वो वॉर करना हो या ईरान से हेल्प लेनी हो, सारी की सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सच साबित हुई है। और अब ईरान अपने कामिकाज़े यानी कि सुसाइड ड्रोन्स के ब्लूप्रिंट और इसके कंपोनेंट रूस को सप्लाई करने वाला है। और अगर सब कुछ ओके रहा तो रूस इसका प्रोडक्शन कुछ महीने के अंदर शुरू कर सकता है और इससे यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये भी होगा कि दोनों देशों के बीच रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, जो पहले कभी नहीं थे। और इतना ही नहीं, जब रूस ने इन सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया तो तब ईरान से पूछा गया कि क्या आपने रूस को ड्रोन्स की सप्लाई की है। तो ईरान ने साफ साफ मना कर दिया कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा मतलब नहीं है इसमें कुछ, हमने रूस को कोई भी हथियार नहीं बेचे। तो इस तरह से ईरान शुरू से ही इस वॉर में एक न्यूट्रल देश की तरह बिहेव कर रहा था कि ईरान ना तो रूस की तरफ है और ना ही यूक्रेन की तरफ है, यानी कि ईरान एक न्यूट्रल देश है। लेकिन इस महीने की शुरुआत में ईरान ने पहली बार ये एक्सेप्ट किया कि हमने रूस को ड्रोन सप्लाई किया है, लेकिन इसके साथ ये भी बताया कि हमने कम संख्या में रूस को ड्रोन बेचे हैं और जो भी ड्रोन बेचे हैं वो युद्ध शुरू होने से पहले बेचे हैं। यानी कि ईरान यहाँ पर भी न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान पूरी तरह से यहाँ पर रूस की साइड में है। लेकिन सवाल यह आता है कि रूस को ईरान के ड्रोन्स अपने देश में बनाकर क्या हासिल होगा। तो देखिए, इस चीज़ से दोनों देशों को फायदा होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो 9 महीने हो गए हैं यूक्रेन वॉर को, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस चीज़ से रूस के हथियारों का जो स्टॉक पाइल था वो ज़रूर कम हो गया, जिससे रूस का जो मिसाइल है जो यूक्रेन में घुसकर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सके। तो ऐसे में इन मिसाइलों के स्थान पर रूस को ईरान के सुसाइड ड्रोन एक विकल्प के रूप में मिला, जो सस्ता भी है और ये काफ़ी ज़्यादा डेडली डिस्ट्रक्टिव भी है। और रूस ने इसका इस्तेमाल यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए किया। और इन ईरानी ड्रोन के हमलों की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन से मदद मांग रहे हैं कि हमें ईरान के ड्रोन से बचा लो और हमें ड्रोन्स डिफेंस सिस्टम दे दो।
और जो ईरान है उसके ऊपर दबा के सैंक्शंस लगा दो, क्योंकि इन्होंने रशिया की मदद की है। तो ईरान के ड्रोन्स ने तबाही मचा दी है पूरे यूक्रेन में, और अगर इसका प्रोडक्शन रूस में शुरू होता है तो ईरान को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पहला होगा पॉलिटिकल बेनिफिट, क्योंकि देखा जाए तो ईरान के दुनिया में दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में ईरान रूस की मदद करेगा तो रूस के लोग ईरान को हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, और वहाँ से रूस ईरान को हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। और रूस जो पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट था, वो शायद अब इसके फेवर में आ गया है। और इतना ही नहीं, रूस यहाँ पर ईरान की मदद भी कर सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम के डेवलपमेंट में, यानी कि ये डील एक बार्टर डील की तरह है, जहाँ पर दो पार्टियाँ एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करती हैं। और इस चीज़ से अगर सबसे ज़्यादा कोई देश चिंतित है तो वो है इजराइल, जो ईरान को अपने वजूद पर एक खतरे की तरह देखता है। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो इजराइल को ही सबसे बड़ा खतरा होगा, और अगर ऐसा होता है तो शायद दोनों देशों के बीच हमें बड़े लेवल पर वॉर देखने को मिल सकती है, यानी कि एक और वॉर का खतरा है दोनों देशों के बीच में। लेकिन ईरान हमेशा से ये कहता है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाना चाहता है, कोई हथियार नहीं। लेकिन अंदर क्या खिचड़ी पक रही है इन दोनों देशों के बीच में, ये तो कोई नहीं बता सकता। और ईरान एक और तरीके से ही यहाँ पर रूस से मदद ले सकता है, और वो है सैटेलाइट का एक्सेस, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी ईरान के पास गाइडेड मिसाइल्स हैं और जो भी गाइडेड ड्रोन्स वगैरह ये सब है, इसके लिए जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है, और जीपीएस यहाँ पर अमेरिका का है, तो अमेरिका तो ईरान को सप्लाई देगा नहीं, एक्सेस देगा नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर ईरान रूस से मदद मांग लेगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जीपीएस के कंपैरिजन में रशिया के पास ग्लोनास है, जो बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे कि जीपीएस काम करता है। तो यहाँ पर ईरान के पास ग्लोनास का एक्सेस आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से भी ईरान को रूसिया से मदद मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, ईरान जो ड्रोन्स बनाता है ना, उसमें 75% से भी ज़्यादा पार्ट्स वेस्टर्न देशों से मिलेंगे, जो इजीली अवेलेबल हैं और डुअल यूज़ के हैं। कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, और या फिर किसी सप्लायर से बात करके या फिर जो तस्करी करते हैं उनसे मांग सकता है, तो वो लाके दे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये चलता है। आप देख सकते हैं ईरान ड्रोन सेट टू कंटेन मैनी वेस्टर्न मेड पार्ट्स पॉसिबली इजरायली लेंसेज टू, यानी कि यहाँ पर इसराइल के लेंसेज भी जो है इसमें मिलते हैं। और ये 16 नवंबर का आर्टिकल है। और इसके बारे में तब पता लगा जब ये ड्रोन्स यूक्रेन पर गिर रहे थे, और एक ड्रोन तो यूक्रेन ने हैक करके सही सलामत ज़मीन पर ही उतार दिया था। तो उसकी जांच की गई, और तब पता चला कि इसमें तो अमेरिका, जर्मनी, चाइना और जापान देशों के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब ये नहीं पता कि ईरान के पास ये पार्ट्स कैसे आए, लेकिन ईरान के पास ये मौजूद है, और अगर ईरान को ये पार्ट्स मिलना बंद हो गए तो वो किसी दूसरे देश के पास जाएगा या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद से बना लेगा। अब इन वॉर से हर दिन डायनामिक्स बदल रहे हैं, और आगे नहीं पता कि आगे क्या होगा। तब तक देखते रहिए इन्फो मैग्नेट, और शेयर करते रहिए और दूसरों को भी दिखाते रहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।